जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज मैं जो कहने जा रही हूँ वो हर किसी के लिए नहीं है। ये सत्संग केवल उन्हीं संगत के लिए है जो पिछले कुछ समय से बहुत परेशान चल रहे हैं, जिनके जीवन में बिना कारण रुकावटें आ रही हैं, जो रात को सो नहीं पा रहे। और संगत जी, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो समझ लेना कि गुरुजी ने यह वीडियो आप तक भेजी है, क्योंकि आज संगत जी आपको 3 संकेत मिलने वाले हैं इस सत्संग से, जिन्हें देखकर आप समझ जाएंगे कि अब आपके जीवन का समय बदलने वाला है। तो प्लीज संगत जी बड़े ध्यान से सत्संग को सुनिएगा और इस सत्संग को सुन के आप गुरु जी का शुक्राना जरूर कीजिएगा, क्योंकि बीच में मैं एक और बात बताऊंगी जिसे सुनकर आपको ये समझ आएगी कि गुरु जी कैसे हमारे अंगरक्षक हैं, कैसे वो हमें हर एक परेशानी और मुसीबत से बचा रहे हैं। तो बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मैं गुरु जी महाराज का करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, पिछले कुछ दिनों से बिना कारणवश मुझे बेचैनी हो रही थी और मेरा दिल घबराता था और संगत जी किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता था। और संगत जी, इस बेचैनी और इस टेंशन की वजह से मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। और संगत जी, मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। मैं अक्सर गुरुजी से पूछा करती थी कि गुरुजी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे जीवन में ऐसा क्या बदलाव आ रहा है जो कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। संगत जी, पहले तो मैं आपको बताऊं कि मुझे लगता था कि कुछ तो गलत हो रहा है। और संगत जी, मुझे कोई भी रास्ता जो था ना वो साफ नहीं दिख रहा था। संगत जी, नेगेटिव लोग बहुत ज़्यादा जीवन में हो गए थे। और संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे कि मैं आपको बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड के जो पार्टनर थे उन्होंने संगत जी बहुत बड़ा घपला करा हुआ था। और ये पार्टनर संगत जी कोई और नहीं थे, मेरे खुद के सगे नंदोई थे। मेरे हस्बैंड का संगत जी जूते चप्पल बनाने का बहुत बड़ा कारोबार है और इसमें मेरे नंदोई और मेरे हस्बैंड दोनों पार्टनरशिप में थे संगत जी। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मेरे जो नंदोई हैं वो कंपनी में संगत जी घोटाला कर रहे हैं। और घोटाला इस कदर कर रहे हैं कि मेरे हस्बैंड को साफ साफ तौर पे दिख रहा है, लेकिन वो उस चीज़ को ना एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से हम बहुत दुखी और बहुत परेशान चल रहे थे। संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड को काफ़ी बार कहा कि आप सब जानते हो, सब आपकी आंखों के सामने हो रहा है, फिर भी आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे। तो मेरे हस्बैंड का सिर्फ एक कहना था कि वो मेरे जीजा जी हैं, मैं उनके सामने कुछ नहीं बोल सकता।
जबकि देखो संगत जी, घर, गाड़ी, सब कुछ उन्होंने बना लिया। यहाँ तक कि संगत जी उन्होंने बॉम्बे में 2 फ्लैट भी लिए। बॉम्बे एक इतना बड़ा शहर है जहाँ आराम से फ्लैट लेना ना हर किसी की बस की बात नहीं है। और संगत जी दिल्ली में द्वारका के अंदर 2 फ्लैट उनके रेंट पे चढ़े हुए हैं और एक अच्छा खासा मकान है जिसमें वो रह रहे हैं। बेटी के पास गाड़ी अलग है, वो उससे कॉलेज जाती है। बेटा संगत जी बैंगलोर गया हुआ है पढ़ने के लिए अपनी बुआ के घर। और संगत जी दीदी और जीजा जी आराम से अपने अच्छे से अच्छी जो भी कर रहे हैं। और संगत जी जीजा जी जो घोटाला कर रहे हैं उससे बहुत अच्छा सा कमा रहे हैं। कभी कभी दीदी भी ऑफिस जाते हैं, वो भी बैठते हैं। बट संगत जी मेरे हस्बैंड और मैं इस कदर पिसे हुए थे, बहुत बुरी तरह पिसे हुए थे। और मैं अपने हस्बैंड को कहती थी कि आप बोलो भाई बोलो, हमारे भी बच्चे हैं। लेकिन संगत जी मेरे हस्बैंड सुनने का नाम ही नहीं लेते थे। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, हम एक एक चीज को तरस रहे थे। एक एक चीज को, मेरे भी बच्चे बड़े हो रहे थे, हम एक एक चीजों को तरस रहे थे। और संगत जी एक टाइम ऐसा आया कि संगत जी नंदोई जी ने संगत जी मेरे हस्बैंड को पार्टनरशिप अलग करने के लिए कह दिया। वो सबसे बुरा और सबसे भयानक दिन था हमारे लिए, सबसे बुरा और सबसे भयानक। जब संगत जी शाम के समय मेरे हस्बैंड 4:30 बजे के आसपास घर आ गए। घर आने के बाद संगत जी उन्होंने जब मुझे कहा कि मैं सारी जो भी सामान है वो सब कुछ छोड़कर आ गया हूँ, अब मेरा कुछ भी नहीं है। तो उस समय संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मैं सर पे हाथ रख के बैठ गई कि ये आप क्या कर रहे हैं। संगत जी मेरे हस्बैंड ने बताया कि ऐसे ऐसे जीजा जी ने बहुत बड़ा घोटाला किया था, उसका कर्जा मेरे सर पे मढ़ दिया और मेरा झूठा नाम लगा दिया। उस कर्जे को भी संगत जी मेरे हस्बैंड ने ना अपने सर पे एक्सेप्ट किया। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं बात करती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा अगर तुम बीच में बोली तो तुम्हारा मेरा रिश्ता यहीं ख़त्म हो जाएगा। उस समय मैंने गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी ये क्या करवा दिया, ये क्या हो रहा है। क्योंकि संगत जी उस समय हम बहुत दुखी थे, बहुत दुखी। कम से कम संगत जी 20 लाख रुपए का कर्जा मेरे नंदोई ने मेरे हस्बैंड के सर पे डाला था और वो उतारना कोई हंसी खेल नहीं था। संगत जी जिस घर में हम रह रहे थे ना, वो घर बेचना हमें पड़ा। और उस घर को बेचने के बाद संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे, हम सड़क पे आ गए, पूरी तरह सड़क पे आ गए। संगत जी जब भी दीदी और जीजा जी को ये नहीं लगा कि मकान तक बेच दिया, जबकि संगत जी उन्होंने हमसे सारी रिश्तेदारी खत्म कर दी, सब खत्म कर दिया। संगत जी हम बिल्कुल शून्य पे आ गए। या तो ये हमारे कर्मों का फल था या गुरुजी परीक्षा ले रहे थे। इतना बड़ा धोखा संगत जी मेरे नंद नंदोई ने दिया था। और किस लिए? पैसों के लालच में। और संगत जी मैं अपने हस्बैंड को कहती थी, मैंने कहा एक दिन ना आपको बहुत बड़ा धोखा मिलेगा, बहुत बड़ा। क्योंकि संगत जी साफ साफ चीजें दिख रही थी, साफ साफ चीजें दिख रही थी। और देख लो संगत जी आज वही नंदोई है, वही नंद है। कोई वर्कर काम करने को शुरू नहीं करता उनके यहाँ, कोई वर्कर नहीं टिकता, क्योंकि किसी की सैलरी ही नहीं देते, किसी की सैलरी टाइम पे नहीं देते। संजय जी मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप विश्वास करो, बस भरोसा करो, गुरुजी सब देख रहे हैं, सब सही करेंगे। संगत जी कम से कम ये लगा लो, मकान हमने बेच दिया, 20 लाख कर्जा उतारा। मकान बेच के संगत जी वो कर्जा उतारा, सड़क पे आ गए बिल्कुल। ये लगा लो बहुत समय तक तो मेरे हस्बैंड खाली बैठे रहे, कोई काम धंधा कुछ भी नहीं था मेरे हस्बैंड के पास। पर कहते हैं ना संगत जी कि भगवान के हाथ देर है अंधेर नहीं है। मेरा विश्वास गुरु जी पे पक्का था। तब संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, गुरु जी की कृपा से मेरे हस्बैंड का संगत जी शुरू से शुरू हुआ। और शुरू से शुरू ऐसे हुआ संगत जी, देखो हमारे पास 1 रुपया नहीं था, 1 रुपया कि मतलब हम कहाँ से काम शुरू करें। क्योंकि काम संगत जी बातों से शुरू थोड़ी ना हो रहा है, आप समझ सकते हो। संगत जी 70 लाख रुपए का मकान बिका था, 20 लाख रुपए हमने संगत जी जो कर्जा चढ़ा था वो दे दिया। संगत जी 50 लाख रुपया मेरे हस्बैंड पे बचा था। 50 लाख में संगत जी ना कोई घर आ सकता था ना कुछ आ सकता था। संगत जी उस समय हम रेंट पे रह रहे थे,
मेरे हस्बैंड को देखो गुरुजी की कृपा से 40 गज का एक मकान मिला, जो कि संगत जी सिर्फ और सिर्फ हमें 35 लाख रुपए का मिला, क्योंकि संगत जी घर लेना जरूरी था। ये लगा लो संगत जी 75 गज का घर हमने बेचा था, और बड़ी इमरजेंसी में बेचना पड़ा था संगत जी, क्योंकि जो कर्जा हम पे चढ़ा था वो उतारने लायक हमारी हैसियत नहीं थी, मैं आपको बताऊं। संगत जी 40 गज का मकान मिला हमें 35 लाख का, और उसके बाद का जो बाकी का पैसा था वो मैंने और मेरे हस्बैंड ने गुरुजी के चरणों में रखा स्वरूप के आगे, और अरदास लगाई कि गुरुजी ये बचा है, अब आप देखो कि इसमें क्या करें, क्योंकि संगत जी नौकरी नहीं कर सकते थे हस्बैंड। बदनामी इतनी लोगों में हो रही थी कि इसने देखो अपने जीजा को धोखा दिया। बदनामी भी सही मेरे हस्बैंड ने, ऐसा नहीं है, कोई काम देने को तैयार नहीं था संगत जी। और देखो संगत जी, जिस जो शुरू से अपना काम करता है हो ना, वो नौकरी नहीं कर सकता कभी। संगत जी मेरे हस्बैंड ने फिर बहुत दुखी और परेशान होकर सब गुरुजी पे छोड़ दिया। उसके बाद भी देखो संगत जी हम कितने टाइम तक बहुत परेशान चले, कम से कम 6-7 महीने परेशान चले। इसी परेशानी की वजह से संगत जी नींद नहीं आती थी, बेचैन रहता था दिल, घबराहट होती थी, सच में बहुत घबराहट बेचैनी होती थी। उस पे भी संगत जी रिश्तेदारों ने बातें बनानी शुरू कर दी थी कि एक बहन बहनोई है और देखो कैसा धोखा दिया इसने अपनी बहन बहनोई को, जबकि संगत जी सड़क पे हम आ गए हैं, और देखो फिर भी तारीफ उन लोगों की हो रही है जो झूठ का सहारा लेके आगे बढ़ रहे हैं। संगत जी बहुत बड़ा धोखा और बहुत बड़ी मुसीबत मेरे परिवार पे आई थी। तब संगत जी मेरे हस्बैंड ने बाकी का जो पैसा बचा था उसके साथ संगत जी मेरे हस्बैंड ने 2 ऑटो खरीदे। मेरे हस्बैंड को ऑटो चलाने आते हैं, वो शादी से पहले और जब ये बिजनेस खड़ा किया था उससे पहले यही काम करते थे। 2 ऑटो खरीदे संगत जी, और सेकंड हैंड ही खरीदे थे। सेकंड हैंड ऑटो खरीदने के बाद संगत जी एक किराए पे चलाने को दिया और एक खुद ने चलाना शुरू किया। संगत जी ये लगा लो इतनी मेहनत मेरे पति ने करी है ना, दोबारा से इतनी मेहनत पति ने करी है, लोगों ने इतनी हंसी उड़ाई है, इतनी बातें उड़ाई है ना हम लोगों के लिए कि देखो ऑटो चला रहा है, कल को तो गाड़ियों में घूमता, क्योंकि संगत जी कुछ भी नहीं बचा था हमारे पास, कुछ भी। और ये बातें बनानी शुरू करी संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे हस्बैंड सब कुछ छोड़े आए थे, सब कुछ A to Z सब कुछ छोड़े आए थे। और आज संगत जी ये देख लो, मेरे हस्बैंड ऑटो की एजेंसी के मालिक हैं। संगत जी मतलब जीरो से उठाकर गुरुजी ने ना कहाँ तक छुआ दिया, लेकिन मेरे हस्बैंड ने ना संगत जी कान पकड़ लिए कि कभी वो पार्टनरशिप नहीं करेंगे। और देखो संगत जी आज सुनने में आता है मेरे नंद नंदोई ना संगत जी सड़क पे हैं, बिल्कुल ये लगा लो कंपनी के वर्करों की सैलरी भी उन पे नहीं निकल रही है, इतना लॉस हो रहा है उनको। और ये लगा लो संगत जी कंपनी के वर्करों की सैलरी के साथ साथ ना वो संगत जी अपने पर्सनल खर्चे भी नहीं निकाल पा रहे। तो संगत जी ये गुरुजी की मेहर है। देखो संगत जी झूठ तो मैं मानती हूँ सबसे आगे चलता है, सच देर से निकलता है, लेकिन जब सच निकलता है ना तो वो हमेशा बुलंद रहता है, और झूठ जब गिरता है ना तो वो गिर जाता है, वो कभी उठने लायक नहीं रहता। आज वही लोग वही रिश्तेदार जो कल तक संगत जी नंद नंदोई की तारीफ कर रहे थे, आज वही रिश्तेदार वही लोग संगत जी मेरे हैं पति की बढ़ाई करते करते नहीं रुकते। तो संगत जी कहते हैं ना कि गुरु जी का साथ है ना तो आप हर मुसीबत से हर परेशानी से लड़ जाओगे, वरना संगत जी आप सभी जानते हो कि लोग ना अपने लोग सबसे बड़ा धोखा देते हैं, सबसे बड़ा धोखा। संगत जी मैं बहुत रोया करती थी, बहुत रोया करती थी, और संगत जी मुझे गुरु जी ने ना पहले ही 3 संकेत दे दिए थे, पहले ही गुरुजी ने बता दिया था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। संगत जी गुरुजी के मैसेज आते थे, मैं देख रहा हूँ तेरे खिलाफ किसी ने चाल चली हुई है, किसी ने तेरे बारे में गलत सोच रखा है, किसी ने तेरे काम में रुकावट डाली हुई है, लेकिन तू फिक्र ना कर, तेरे दुश्मन की चाल खत्म होने वाली है। सच्चे इंसान का देर जरूर होती है लेकिन कब हार कभी नहीं होती। संगत जी गुरुजी के मैसेज आते थे, तू रोया मत कर, तू अकेली नहीं है, तेरा गुरु तेरे साथ है, वो सब देख रहा है, और आज के बाद डरना बंद कर। संगत जी सुबह उठ के ही ना मैं गुरुजी का नाम लेती थी, विश्वास रखती थी,
और संगत जी गुरु जी यही कहते थे कि अगर तू यह मैसेज देख रही है, सुन रही है, तो समझ ले ये सत्संग तेरे लिए ही है। बस ये 3 संकेत अपने जीवन में ले ले कि किसी पे विश्वास मत कर, किसी पे भरोसा मत कर। अगर विश्वास करना है, भरोसा करना है तो अपने गुरु पे कर, जो हमेशा तुझे हर तकलीफ से बाहर निकालेगा, हर परेशानी से निकालेगा। और वाक़ई में संगत जी, मुझे गुरुजी ने हर एक परेशानी से, हर एक दिक्कत से निकाला। संगत जी, गुरुजी संकेत भेजते भी हैं और उन संकेतों से हमें बचाते भी हैं। वो हमें सावधान करते हैं कि कौन अपना है, कौन पराया है। संगत जी बताओ, सगी बहन होकर और अपने भाई को इतना बड़ा धोखा दिया। संगत जी आप समझ सकते हो उस भाई पे क्या बीतेगी, उसके परिवार, मतलब हमें सड़क पे देख के ना ये लोग बहुत खुश होते थे। लेकिन संगत जी, विश्वास की जीत और भरोसे की सच्चाई हमेशा देखना संगत जी सबके सामने आती ही आती है। बस विश्वास रखो, भरोसा करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का।